नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लाए हैं, महिलाओं के कानूनी अधिकार। महिलाओं के कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं जिनकी वजह से उन्हें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फ़ायदे मिल सकते हैं, उनका बचाव हो सकता है। इस बारे में इस वाली टॉपिक के अंदर हम आज लोग बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यही बात करेंगे कि किस किस तरीके से महिलाओं को और कहाँ कहाँ से बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले बेनिफिट्स बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होते और वो घरों में बहुत तरीके की दुविधाओं का सामना करती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को सहती रहती हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं। चलो, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की जो भी हम कानूनी वीडियोस लाते रहते हैं वो आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप सभी लोग अवेयर होते रहें किसी भी तरीके की लीगल नॉलेज से। चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कानूनी अधिकार क्या होता है? पहला कानूनी अधिकार है महिला का पिता की संपत्ति में अधिकार। जो महिला होती है, आजकल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग महिला को भी पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है। वैसे तो हम आप लोगों को बता दें, जो संपत्ति होती है वो वसीयत के अकॉर्डिंग बांटी जाती है, लेकिन अगर वसीयत नहीं हो पाई है और उससे पहले अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में चाहे लड़की मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही केसेस में उस महिला को उसके पिता की संपत्ति में पूरा कानूनी अधिकार होता है। अब दूसरा कानूनी अधिकार, पति की संपत्ति में कानूनी अधिकार। सेम वही, वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी बांटी जाती है। अगर वसीयत नहीं हुई है तो पति की संपत्ति में जो उसकी वाइफ होती है, महिला होती है, उसका पूरा कानूनी अधिकार होता है। तीसरा जो कानूनी अधिकार है, तीसरा कानूनी अधिकार है किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना पड़ता है तो कोई महिला पुलिसकर्मी ही किसी भी महिला पुलिसकर्मी ही किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकती है। महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना बहुत आवश्यक है, यह आप लोग ध्यान रखें। चौथा इसमें जो कानूनी अधिकार होता है, गुजारा भत्ता, जो मेंटेनेंस होता है। मान लो किसी की लड़की की शादी हो गई है और उसकी वहाँ पे बातचीत नहीं बन पा रही, वो सही से वहाँ पर नहीं रह पा रही, तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। ये भी उसका कानूनी अधिकार होता है। वो उसकी पति की जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग गुजारा भत्ता मिलता है। इसके अगर हम बात करें घरेलू हिंसा का अधिकार, मतलब अगर किसी भी जो महिला है उसके साथ मारपीट हो रही है घर के अंदर, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग उसको अधिकार मिले हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है और उसके बेसिस पे सज़ा भी दिला सकती है अपने पति को। तो ये भी उसको एक अधिकार मिला हुआ है। अगर हम इसके आगे बात करें, गर्भवती महिला का अधिकार, जो गर्भवती महिला होती है उसको भी अधिकार मिला हुआ है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जिसमें ये बोला गया कि जो भी महिला गर्भवती है उसका बच्चा होने से 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक की उसे छुट्टी दी जाएगी और उसकी कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा। ठीक है। अगर हम इसमें आगे बात करें, दहेज, जो दहेज से बचने का भी अधिकार मिला हुआ है। जैसे कहीं पे क्या बात दहेज मांगा जाता है तो दहेज निवारण कानून बनाया गया है 1961, जिसके अंतर्गत दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही कानूनी जो है कानूनी जुर्म माने गए हैं। इसके अंतर्गत दहेज लिया जाता है और दहेज दिया जाता है तो वो कानूनी सज़ा हो सकती है। ये भी महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है। समान वेतन का अधिकार, अगर मान लो कोई भी महिला है वो और कोई भी पुरुष है, दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेतन है वो समान वेतन दिया जाएगा। अगर बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर ही वेतन दिया जाएगा। वेतन में महिला पुरुष का डिफरेंस करके कोई भी कमी नहीं करी जा सकती। इसमें अगर हम आगे बात करें, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, जैसे बहुत सारी हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या होता है कि लोग बच्चे का पता लगाते हैं कि कन्या है, लड़की है, लड़का है, लड़की होती है तो उसे मार देते। तो ये भी एक अधिकार होता है कि अगर कोई कन्या है तो उसको जिंदा जीवित रखने का अधिकार, इसका भी अधिनियम बना हुआ है। अगर इस तरीके से कोई कन्या को मारता है तो उसमें भी सज़ा मिलती है। इसमें अगर हम बात करें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, जैसे बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस होते हैं
जहाँ पर फीमेल्स भी काम करती है, तो वहाँ पर उनको अधिकार मिला हुआ है। इसका एक एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसका जो एक्ट है 2013 में बनाया गया है। इसमें क्या है कि जब भी कोई भी महिला होती है वो वर्क प्लेस पे अगर काम करे, वहाँ पे उसके साथ कोई भी उसका सेक्सुअल हरासमेंट करा जाता है, सेक्सुअल शोषण करा जाता है किसी भी तरीके का, या उसका गाली गलौज करी जाती है, या उसको किसी भी तरीके से परेशान करा जाता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वो सज़ा तक भी दिला सकती है। इसके अंदर हम एक और जो बात कर ले, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी जो हेल्प मिलती है उसका अधिकार। कोई भी महिला है उसको क्या होगा कि मुफ्त कानूनी हेल्प मिलेगी। उसमें क्या है, चाहे वो महिला कमाती हो या ना कमाती हो, लेकिन अगर वो महिला है तो उसको क्या है, मुफ्त कानूनी अधिकार मिला हुआ है। उसको सारी सलाह बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए हर कोर्ट के अंदर DLSA टाइप के जो है वो बने हुए होते हैं, वहाँ पे उन्हें जाना होता है, वहाँ से वो लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे कानूनी अधिकार है जो महिलाओं को मिले हुए हैं, जिसके बेसिस पे महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपने जितने भी कोई बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं तो इस बेसिस पे वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। और हम लोग आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके, और जिन भी लोगों के पास ये वीडियो जाए उन लोगों की मदद हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे, और आप सभी लोग हमारी इन वीडियो को देख के किसी तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।